नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो अपना बैच है जो आपके कंधे पे आना है उसका नाम स्टार और बैच इस वजह से क्योंकि हम क्लास कर रहे हैं स्टार बैच 2.0 की। ये छठी क्लास है। पहले हमने नंबर सिस्टम खत्म करा, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कल एकदम बेसिक से क्लास हुई थी जिसमें वी हैव कवर्ड ऑल कॉन्सेप्ट्स। जितने कॉन्सेप्ट्स थे, ऑल कॉन्सेप्ट्स बोलो या ऑल कॉन्सेप्ट्स बोलो, जो भी बोलो, सारे कवर कर लिए 1 घंटे 5 मिनट में। ठीक है, जितने रूल रेगुलेशन बन सकते थे वो सारे हमने कर लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस। लास्ट 5 साल में हम शुरू करेंगे 2018 से लेकर 2023 तक। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस यानी कि 50 क्वेश्चन इधर और 10-20 क्वेश्चन और यानी कि 70-80 क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम CGL, CHSL, MTS, पेज 8 जो भी होता है, जितने एग्जाम होते हैं, CPO सारे के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आनी ही आनी है। वीडियो को अभी लाइक कर दो या बाद में करो, वो आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बढ़िया है, स्टार्ट करें। चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। मैंने एक होमवर्क भी दिया था, पहले वो कर लेते हैं, उसके आगे फिर प्रश्न करेंगे। तो ये जो होमवर्क दिया था वो आपको मैंने बोला भी था कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और CGL एग्ज़ाम का 2022 का प्रश्न है। ठीक है, उसमें ये था कि अगर A/B यानी A/B बराबर C/D हो, ठीक है, तो आपको निकालना क्या था। तो आपसे कहा गया था A/C की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया था, मान लो D/B, ऐसे करके A+C/B+D। ठीक है, ये ऑप्शन था A+B/C+D और एक नन ऑफ दीज, मान लो एक ऑप्शन ये था। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपको A/B बराबर C/D दिया गया तो आप कह सकते हो A/B बराबर C/D। काफ़ी लोगों ने सही उत्तर भी किया, तो ये बराबर K मान लिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। अगर A/B बराबर C/D है तो C को अगर A के नीचे ले आओ यानी A/C बराबर B/D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन 2 नहीं, इक्वेशन 2 हो गया। एक बात बताओ, अगर हम कहें कि A/B = C/D बराबर K, तो हम यहाँ से कह सकते हैं A बराबर B के हो जाएगा और ऐसे C बराबर क्या हो जाएगा D के। C बराबर D के हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है या नहीं। ठीक है, अब एक काम करो, ये आप फैक्ट जो है A बराबर B के, C बराबर D के, ये लिखे रहो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, A/C तक पहुँचना है। कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं। अब आप क्या काम करो, इक्वेशन 1 में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने बता रखा है कि अंश में एक बार हर जुड़ेगा, फिर अंश में से हर घटेगा, यानी A+B डिवाइडेड बाई A-B। अगर इधर करा तो इधर भी करना पड़ेगा सेम चीज़, यानी अंश में हर को जोड़ा और फिर अंश में से हर को घटाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, किया। ठीक है, अब हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से प्लस वाला एक साइड लें, माइनस वाला एक साइड, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी A+B/C+D बराबर A-B/C-D कह सकते हैं। हमने क्या किया, माइनस वाले को एक साइड लिख लिया और प्लस वाले को एक साइड लिख लिया। बोलो क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ देखो, इसको देखो, A-B/C-D। हमने क्या क्या काम किया वो लिख लो। देखो, हमने कहा A/B बराबर C/D, इसको K मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। हम यहाँ से अगर A/B बराबर C/D, तो हम यहाँ से कह सकते हैं A/C बराबर B/D। हम अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से A बराबर B के, C बराबर D के हो गया। अब इक्वेशन 1 में ही हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं, प्लस वाले को एक साइड ले आ रहे हैं, माइनस वाले को एक साइड। बोलो क्लियर है। A की वैल्यू कितनी है, B के माइनस B। C की वैल्यू कितनी है, D के माइनस D। अब यहाँ पे B कॉमन ले लो, B कॉमन ले लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। B कॉमन ले लोगे तो K-1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, D, तो इधर क्या हो जाएगा, K-1। K-1 दोनों जगह कट गया, नहीं B/D आ गया। और B/D की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो A/C, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई है, A/C। यानी जो हमारी A- देखो हमने क्या कहा, हमने कहा A+B और C+D की वैल्यू हमने कहा ये कितनी हो गई, ये बराबर हुआ A-B/C-D को। अगर A-B/C-D को सॉल्व किया तो ये आ गया B/D। यानी हम कह सकते हैं कि B/D बराबर इसके हो गया। अरे इसका देखो A+B/C+D बराबर ये था, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया B/D, या इसको सॉल्व करने के बाद आ गया A/C।
समझ आया? यानी कि हमारा ए बटे सी जो निकालना था, यानी ए अनुपात सी हो गया ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी। समझ आ गया? हमने क्या काम किया, हमने कहा भैया कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद प्लस वाला एक साइड किया, माइनस वाला एक साइड। अब माइनस वाले को सॉल्व कर डाला, ए के जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के। हमने के -1 से काट दिया, बी बटे डी आया, और बी बटे डी इक्वेशन 2 से देखो ए बटे सी के बराबर है, तो ए बटे सी, यानी ए बटे सी की वैल्यू आ गई ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी। क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाना पड़े। और ये प्रश्न जो है CGL 18 से सीधे उठा लिया है मैंने, सीधे यहाँ लॉन्च किया है। कहा गया अगर 12, 28, 21 और 45 सब में x जोड़ दिया जाए तो नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में मिलेंगी। आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है इन दोनों का, मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का निकालना है। तो यानी आपको x की वैल्यू पहले निकालनी है, और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है a और b का, मैंने कहा a गुणे b और इसका रूट, यानी रूट a भी इनका मीन प्रोपोर्शन हो जाता है अगर a और b हो। आपको क्या कहा गया कि अगर 12, 28, 21 और 45 में सब में जोड़ लिया जाए x, तो ये किस में हो जाते हैं, ये हो जाते हैं प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में होने का मतलब a b c d प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब a अनुपात b बराबर c अनुपात d, या हम कह सकते हैं a रेशियो b इज इन प्रोपोर्शन विथ सी रेशियो डी, या ए बटे बी बराबर सी बटे डी, आप जो भी कहना चाहो, ठीक है, या ए बटे बी बराबर सी प्लस डी, ये मतलब होता है ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में हो तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी। क्लियर हो गया? तो हमने कहा 12, 28, 21 और 45 सब में एक्स जोड़ने पे ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, यानी कि सब में एक्स जोड़ के अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 12, देखो ए बी सी डी प्रोपोर्शन में, तो ए बटे बी बराबर सी प्लस डी। तो अगर सब में एक्स जोड़ने के बाद ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं तो 12 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स और 45 प्लस एक्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। इसका मतलब 12 प्लस एक्स बटे 28 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 21 प्लस एक्स और बटे 45 प्लस एक्स। बोलो इतने में कोई डाउट? आपने कहा बिल्कुल डाउट नहीं। मैंने कहा जब डाउट नहीं है तो अब आप क्या काम करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई? नहीं, इसी से तो बचना है, यहीं पे आपको कोई स्मार्ट अप्रोच लगानी। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अब आप क्या काम करो, दोनों पक्षों के अंश का डिफरेंस ले लो, दोनों पक्षों के अंश का डिफरेंस, अंश और हर का डिफरेंस लो। तो यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना बचा, 16, और यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो कितना बचेगा, 45 - 21 24। हमने क्या किया, अंश हर का डिफरेंस ले लिया। हमने कहा यहाँ पे आंसर का डिफरेंस 16, यहाँ पे आंसर का डिफरेंस 24। अब आपको दोनों साइड का जो डिफरेंस है उसको बराबर करना है। 16 को 24 बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई, 16 का 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 टाइम्स अगर इसका कर दें हम तो हमारा ये बराबर हो जाएगा, यानी 1.5 टाइम्स हमें करना है किसका, अंश का। हमने क्या कहा, रेशियो को 16 को 24 बनाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो 1.5 मल्टीप्लायर आया इसको अंश में उठा के गुणा कर दो, यानी आपका बना क्या, 1.5 इंटू 12 प्लस एक्स, और इधर कितना बचा, 21 प्लस एक्स। बोलो क्लियर है? बस आपका काम खत्म हो गया। आपको क्या काम करना है, मल्टीप्लायर से हमने दोनों साइड का रेशियो बराबर किया, रेशियो बराबर करने के बाद इधर 1.5 से गुणा हुआ इसके अंश में, और इसके अंश, दोनों का अंश यानी कि न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, रेशियो बराबर करना है, रेशियो बराबर करने के बाद जो मल्टीप्लायर होगा वो इसके अंश में गुणा हो जाएगा और दूसरे के अंश के बराबर हो जाएगा। तो 1.5 टाइम्स ऑफ 12 प्लस एक्स, 12 का 1.5 गुना 18 प्लस 1.5 एक्स बराबर 21 प्लस एक्स, यानी अगर इधर आएगा तो 0.5 एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3, यानी एक्स इज इक्वल टू 6। अब एक्स बराबर 6 हो गया तो आपको मीन प्रोपोर्शन किसका निकालना था, 6 3 9 का, और 6 चौको 24 1 25 का, तो 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 9 गुणे 25 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, 3 गुणे 5, आपका उत्तर 15 हो गया। समझ में आया? आपको बेसिक सा काम करना है। आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, इधर 16 है इधर 24, 16 को 24 बनाने के लिए 1.5 से गुणा, तो 1.5 से किस में गुणा होगा, अंश में, इसके अंश में गुणा करा, इधर किसी से गुणा होगा नहीं, तो आपका या 16 और 24 का एलसीएम लेते हैं, 48 दोनों को बनाना था, इधर 3 से गुणा हो जाता है, इधर 2 से गुणा हो जाता है, मतलब दोनों साइड के डिफरेंस को आपको बराबर करना है। दैट्स योर आंसर हो, ठीक है। तो पहले का आंसर कितना आ गया, 15। अभी आगे चलते चलते हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और तेजी से करेंगे, कॉन्सेप्ट समझाना था, इस वजह से पहला प्रश्न थोड़ा धीरे करा। चलो, कहा गया 4.8 और 10.8 के बीच का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन, 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का आपको बताना है अनुपात। देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए और बी का अंडर रूट ए बी, ये याद रख लेना, ये क्या है, मीन प्रोपोर्शन, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यह मध्य प्रदेश नहीं, मीन प्रोपोर्शन, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर ए और बी का मीन प्रोपोर्शन सी है तो सी बराबर क्या होता है, b² बटे, यानी कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, b² बटे, और इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि रूट ए बी और b² बटे ए का आपको निकालना है
क्या रेशियो। तो 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, आपने कहा अंडर रूट में 4.8 गुणे 10.8, और इसका मीन प्रोपोर्शन किससे निकालना है, 0.4 और 2.4 के उससे। तो 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, पीछे वाले का स्क्वायर यानी 2.4 गुणे 2.4 और बटे में 0.4 जो कि ऊपर चला जाएगा यानी कि 0.4 हो जाएगा। समझते रहना भैया, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। इससे कटाइए 6 हो गया। अगर हम क्या काम करते हैं, ब्रैकेट में अगर देखो यहाँ से 12 निकाल लो, ठीक है, 12 यहाँ से निकालोगे तो 0.4 बचेगा और 12 यहाँ से निकालोगे 0.9, तो 12 गुणे 12 अंदर में हो जाएगा यानी 12 का वर्गमूल, यहाँ पे आ गया 0.4, यहाँ पे आ गया 0.9 और बटे में है 6 गुणे 2.4, 6 से 1 कटा 2, 2 से 1 कटेगा 1.2, 0.4 गुणे 0.9 0.36, 0.36 का वर्गमूल 0.6 यानी ये लिखा 0.6 बटे 1.2, ये कटेगा 1, ये कटेगा 2, तो यानी रेशियो आ गया 1:2। समझ में आया। हमने क्या काम कहा, हमने बस बेसिक सी बात कही कि मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन इन दोनों का बी स्क्वायर बटे ए हो गया। हमने मीन प्रोपोर्शन निकाला, हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, इसका जो 4 था वो ऊपर चला गया, हमने सॉल्व कर लिया, आपका रेशियो 1:2 हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सीजीएल टियर 1 का प्रश्न है। थर्ड प्रश्न कर लो, कहा गया ए रेशियो बी दिया गया है 5a-3। देखो अब आपको समझना है, यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है। देखो पावर ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, बी की पावर, पावर अंश और हर में बराबर है, बस आपका काम हो गया। आपने कहा 5a-3b रेशियो 4a-2b निकालना था। आपको ए रेशियो बी बराबर 5:7 दिया गया था, यानी ए बटे बी बराबर 5/7 मान सकते हो, तो ए को 5 और बी को 7 मान सकते हो। वैल्यू पुट कर, आपको बस ये देखना है कि जो रेशियो निकालना है उसमें पावर सब जगह इक्वल है। आपने कहा इक्वल है, बस बात खत्म हो गई, तब तो वैल्यू ही पुट कर दो। ए की 5 मान लो, बी की 7, तो ए की 5 मानोगे 5 × 5 = 25 माइनस 21 यानी कि 4, नीचे 5 चौको 20 माइनस 14 6, 4 और 6 का रेशियो 2:3, यानी आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। आपको बस क्या देखना है, पावर मस्ट बी सेम, लिख लेना, पावर मस्ट बी सेम, पावर मस्ट बी सेम, यानी कि पावर हर जगह बराबर होनी चाहिए, अंश हर में हर पद की पावर जो है वो बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। देखो कहा गया 5a-3b बटे 4a-2b बराबर 2:3, तो ए रेशियो बी की वैल्यू बतानी, सिंपल सी बात है। देखो 5 है, अब इसको एग्जाम में कैसे करना है वो देखो। आपको पता है कि अगर ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में भी है। प्रोपोर्शन का मतलब ही बराबर होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो इधर करोगे 15a-9 भी आएगा, एग्जाम में गुणा करना पड़ा, 3 का 5a-3b में गुणा यानी 15a-9b, 2 का 4a-2b में गुणा यानी 8a-4b। एक साइड में करोगे 7a आएगा, एक साइड में करोगे 4b आएगा, देखो वो 5b आएगा। एक साइड में करोगे देखो 7a आ गया और इधर करोगे 5b आ गया। अगर 7a बराबर 5b है तो a बटे b बराबर यानी ए रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा, 5:7। बोलो ऑप्शन डी करेक्ट है नहीं करेक्ट है? आपने कहा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये प्रश्न बेसिक प्रश्न है जो आपके सीजीएल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दिक्कत सीजीएल 19 पे आ जाते हैं। अब आ गया पार्टनरशिप की बात, ठीक है। पार्टनरशिप बेसिकली नहीं है, ये है आपका सिंपल सा प्रश्न रेशियो का। कहा गया कोई धन था ए बी सी डी के बीच में इस रेशियो में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझो। मान लो आपसे कहा जाए 1/a 1/b 1/c 1/d का रेशियो निकालो, तो क्या करोगे? ये कोई रेशियो है? नहीं, रेशियो शुड बी इन इंटीजर फॉर्म। रेशियो कभी ऐसे भिन्न के फॉर्म में नहीं होता। तो आपने क्या काम करना है कि सबके हर का एलसीएम ले लेना है। ए बी सी डी मान लो को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम हो जाएगा ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी, और जो एलसीएम है उसे हर भिन्न में गुणा करो, क्योंकि रेशियो में किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हमारा रेशियो है ए बी सी डी से हर रेशियो में डिवाइड करोगे तो पहली जगह ए कट जाएगा यानी बी सी डी बचेगा, दूसरी जगह बी कट जाएगा यानी ए सी डी बचेगा, तीसरी जगह सी कट जाएगा यानी ए बी डी बचेगा, और चौथी जगह डी कट जाएगा ए बी सी बचेगा। ये रेशियो हो जाएगा। तो आप कभी भी फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो, उसको सिंपल रेशियो के फॉर्म में चेंज कर लिया करो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कहा गया कि ए बी सी डी का शेयर था, ए था, बी था, सी था और अपना डी था। ए का शेयर 1/3 के रेशियो में था, यानी इनके शेयर का रेशियो 1/3 1/5 1/6 और 1/9 था, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या काम करोगे, इसको सिंपल रेशियो में तोड़ोगे। 3 5 6 9 का एलसीएम, 3 6 9 का एलसीएम 18 18 और 5 का एलसीएम 90, ये निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है।
कैसे निकालोगे? प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। देखो 3 5 का एलसीएम आपको पता है। देखो पहले ऐसे देखो, 3 6 और 9, 3 6 का 6, 6 और 9 का 18, 18 और 5 का कोप्राइम है तो 90 हो जाएगा। 90 से कर दो गुणा तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब ये इनका एक्चुअल रेशियो हो गया। अब कहा गया कि द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी, बी और डी के रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 और 10 का रेशियो दोनों का है। डिफरेंस कितना है? 8 रेशियो। 8 रेशियो बराबर 832, यानी 1 रेशियो बराबर 104। और x क्या था? x था सारा धन। आप कह रहे हैं a को मिला 30 रेशियो, b को मिला 18 रेशियो, c को मिला 15 रेशियो, d को मिला 10 रेशियो, यानी टोटल धन कितना था? सबका योग, हर रेशियो का योग। तो 20 और 33, 63 और 30 और 33, 63 और 10 73, यानी 73 रेशियो टोटल धन था। 1 रेशियो बराबर 104, तो 73 रेशियो बराबर 73 गुणे 104, 73 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा? 200, कितना होता है? 292, यहाँ पे आ जाएगा 92, हासिल बचेगी 2, 73 का नाम 73, 2 75, यानी 7592 वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? देखो प्रश्न देखते रहो कि किस एग्जाम का, आप प्रश्न को करो। कहा गया 1180 रुपये को ABC के बीच में इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि 2 गुना A का शेयर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A का शेयर, 5 गुना B का शेयर, 5 गुना B का शेयर, और 7 गुना C का शेयर बराबर है। अब ये ध्यान से देखना इसका रेशियो कैसे निकलेगा। तो कहा गया A का शेयर कितना है? अब देखो सबसे पहले देखो 2A बराबर 5B बराबर 7C। अब अगर ABC का रेशियो निकालना है यहाँ से तो क्या काम करोगे? 2 5 और 7 यानी गुणांक जो है इनका ले लो एलसीएम। 2 5 7 तीनों को प्राइम नंबर है, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 70 हो जाएगा, जिसके इनको कर दो बराबर। 2A बराबर 70 तो A बराबर 35 हो जाएगा। 5B बराबर 70 तो B बराबर 14 हो जाएगा, और 7C बराबर 70 यानी C बराबर 10 हो जाएगा। अब तीनों की वैल्यू आ गई 35 14 और 10, ये इनका रेशियो हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि तीनों देखो A का रेशियो 35 आया, B का रेशियो 14, C का रेशियो 10, तीनों का योग कितना हो जाएगा? 35 + 14 + 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। देखो तीनों रेशियो का सम 59, 59 बराबर 1180 दिया गया, यानी 59 जो रेशियो में है वो बराबर है 1180 के, यानी 1 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा। अब 1 रेशियो बराबर 20 तो A का हिस्सा यानी 35 रेशियो कितना हो जाएगा? 700। बोलो क्लियर है? आपको रेशियो पे ऑपरेट करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कहा गया कि एक खेल कूद की दुकान है, ठीक है, ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है, और 10 प्रश्न तक हम धीरे करेंगे, उसके बाद तेज स्पीड पकड़ेंगे अपनी गाड़ी। कहा गया खेल कूद के सामान वाली दुकान में लाल हरे और सफ़ेद गेंद, मतलब 3 कलर की गेंदें हैं। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, और हरे गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है, ठीक है। अब देखो सफ़ेद गेंद की बात करी गई है, सफ़ेद से ही रिलेशन दिया गया इसका, किसकी? हरी गेंदों का, और सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, यानी सफ़ेद ले लिया, लाल ले लिया और हरा ले लिया। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? लाल को मान लेते हैं 100, तो इससे 60% अधिक सफ़ेद गेंदों की संख्या होगी, यानी सफ़ेद गेंदों की संख्या होगी 160। देखो सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, यानी कि सफ़ेद की संख्या इससे 60% ज़्यादा, यानी कि 60 ज़्यादा, यानी 160 हो गए। अब आपसे कहा गया हरे गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। 12.5% आपको पता है मेरे भाई, 12.5% होता है 12.5/100, तो 12.5 एक कम 12.5, 12.5 8 है, यानी 1/100, मतलब 12.5 बराबर 1/8 हिस्सा हो गया। 1/8 हिस्सा 160 का कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 कम है ग्रीन की संख्या, तो 20 कम यानी कि 140 हो जाएगी। अब रेशियो निकाल लो, 20 7 140, 20 8 160, 20 2500, यानी रेशियो हो गया 7:8:5। अब आपने तीनों को जोड़ लेना है, 7 8 15 5 20, यानी रेशियो तो आया 20, 20 रेशियो बराबर 120 है, यानी 1 रेशियो बराबर कितना हो गया भाई? 6। अब 1 रेशियो बराबर 6 हो गया, तो ग्रीन की संख्या पूछी गई थी, यानी 6 7 42 हो जाएगा। क्लियर? अब चाहे वो एज हो, देखो जब रेशियो की बात कर दी गई, वही वाली बात है कि जब हम आ ही गए हैं मैदान में, तो ये क्यों देखना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, रेशियो का मतलब हमें कुल मिला के एज का हो चाहे एज का ना हो, हमें तो प्रश्न को बजाना है। क्या कहा गया? ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है। कहा गया कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। ऐसे प्रश्नों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी लिख लो कहीं पे, ठीक है, कहीं पे नहीं, पेन कॉपी में लिख लो। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 7:8 है, ठीक है, 7:8 है। कहा गया अब से 6 साल बाद की बात की गई, ये रेशियो 8:9 हो जाएगा, ठीक है। कितने साल बाद? 6 साल बाद, 6 ईयर्स बाद, ठीक है।
तो कहा गया अगर सी की प्रेजेंट आयु 10 साल ज़्यादा है ए की प्रेजेंट आयु से, यानी आपको एक चीज़ और दे दिया गया, सी की प्रेजेंट आयु जो है वो ए की प्रेजेंट आयु से 10 वर्ष ज़्यादा है। तो आपसे कहा गया कि सी की वर्तमान आयु बताओ। देखो रेशियो 7:8 था, रेशियो 8:9 हो गया, यानी कितने की रेशियो में वृद्धि हुई, इधर भी 1 की इधर भी 1 की। अब अगर रेशियो बराबर वृद्धि होती है, देखो 7 से 8 हुआ, 8 से 9, यानी रेशियो में 1 की वृद्धि। एक रेशियो वृद्धि के लिए 6 वर्षों की आवश्यकता होती है। तो 7 रेशियो इसकी वर्तमान आयु है, यानी कि 7 × 6 इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। 8 रेशियो इसकी वर्तमान आयु है, यानी 8 × 6 इसकी रेशियो। अगर एक रेशियो बराबर 6 वर्ष तो 7 रेशियो ए की आयु है, यानी 7 × 6 42 और बी की 48। और कहा गया सी की जो आयु है वो ए की आयु से 10 वर्ष से ज़्यादा है, यानी कि सी की आयु कितनी हो जाएगी, 42 + 10 यानी कि 52 वर्ष। बोलो क्लियर है। तो सी तो बूढ़ा निकल गया भाई साहब, सी की आयु समझे, यानी रेशियो में आपको ऑपरेट करना है। अगर रेशियो बराबर निकल गया बस काम खत्म। रेशियो का डिफरेंस जो हुआ देखो दोनों जगह 1-1 है, बस आपको सीधे सीधे अगर एक रेशियो के लिए 6 वर्ष की आवश्यकता होती है, यानी 7 रेशियो 42 हो गया। अगर ए की आयु 42 है तो सी की आयु ए से 10 ज़्यादा। सीपीओ के प्रश्नों पर कूद पड़े हैं। कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, हमने कह दिया 3:5 है भैया। कहा गया पहली संख्या में 8 जोड़ते हैं और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, इसमें 8 जोड़ दिया इसमें 7 जोड़ दिया। अब रेशियो में ना जोड़ने लग जाना, ये रेशियो है, ये रियल वैल्यू दी गई, ये तो रेशियो है भैया, ठीक है। 3:5 3:5 का भी हो सकता है, 6:10 का भी हो सकता है, 12:20 का भी हो सकता है। तो यानी जोड़ने ना लग जाना, ये वैल्यू नहीं है, रेशियो दिया गया, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, पहले में 8 जोड़ा जाता है, दूसरे में 7, तो रेशियो 2:3 हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, रेशियो 2:3 हो गया, सीधी सी बात है। अगर ये 3x होता है, इसको x वाली मेथड से करोगे आसान रहेगा। ये 3x है, ये 5x है, इसमें 8 जुड़ा, इसमें 7 जुड़ा, तो इनका रेशियो 2:3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ठीक। 3 का 3x + 8 में गुणा 9x + 24, 2 का 5x + 7 में गुणा 10x + 14, यानी कि x बराबर 10, x बराबर 10। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 30 और 50, 3x और 5x 30 और 50 हो जाएंगे। अब कहा गया प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, तो 30 में 6 जोड़ोगे 36, 50 में 6 जोड़ोगे 56, 36 और 56 का रेशियो 4 × 9 = 36, 4 × 14 = 56, यानी रेशियो 9:5 14। आपको क्या काम करना है, 3x 5x माना, इसमें 8 जोड़ा, इसमें 7, रेशियो 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू हो गई 30, इसकी वैल्यू हो गई 50। दोनों में कितना जोड़ना था भैया, दोनों में जोड़ना था 6 और फिर उसके बाद आपसे रेशियो पूछा गया था, आपका काम हो गया खत्म। ये सीपीओ का प्रश्न था, हो गया, टाटा बाय बाय। ये भी सीपीओ का ही प्रश्न है। कहा गया ए के वेतन का 2 गुना, सिंपल वाला प्रश्न है, याद है। अभी ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। तो 2a बराबर 5b और 4b बराबर है 2c। तो आपसे कहा गया सी का वेतन 1600 है, तो ए का वेतन कितना होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, सी बराबर 1600 दे दिया गया, यानी कि 4b बराबर 3200, यानी b बराबर 800, b बराबर 800 हो गया। तो 5b बराबर 4000, 2a बराबर 4000, तो a बराबर 2000। सिंपल सी मेथड थी, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आप ऐसे देख दो, सी के वेतन के 2 गुने के बराबर, सी का वेतन 1600 यानी 3200, 3200 के बराबर क्या है, बी के वेतन का 4 गुना, यानी कि बी का वेतन कितना हो गया 800। बी का वेतन 800, दिमाग में पकड़ के रखो, बी का वेतन 800, बी के वेतन का 5 गुना, यानी 800 का 5 गुना 4000, 4000 किसके बराबर है, ए के वेतन के 2 गुना, यानी ए का 2 गुना 4000, तो ए कितना हो जाएगा 2000। CHSL पे कूद पड़े हैं, चलो फटाफट कर लो। रेशियो ऑफ इनकम्स, अब इनकम वाली बात आ गई, कमाई की बात आए तो आप लोग फोकस बहुत ज़्यादा करते हो। कहा गया इनकम ए और बी का जो है, यानी कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनके इनकम का रेशियो दे दिया गया। यहाँ पे लिखो इनकम, यानी कि कमाई हो रही है, इन और कम दोनों अंदर आओ। इनकम हो गया 2:3 के रेशियो में। और कहा गया इनका एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी मिल सकता है, तो ये 1:2 हो गया, ठीक है। कहा गया 90% बी का एक्सपेंडिचर इक्वल है इनकम ऑफ ए के। देखो बी का 90% एक्सपेंडिचर, देखो आप जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है ना, ये रेशियो है, रेशियो पे ऑपरेट करना है, समझिएगा बात को, ठीक है। रेशियो पे ऑपरेट करने के लिए मैं अगर 2x 3x कर दूं और एक्सपेंडिचर का रेशियो y और 2y हो जाएगा। ऐसा नहीं दोनों का बराबर मान लो कि 2x 3x है तो ये 1x 2x होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो अलग अलग दिया गया है, यानी कि इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हो सकता है y हो, वहाँ पे x हो सकता है, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर मैंने कुछ गलत लिखा नहीं, 2x 3x 1y 2y। अब कहा गया 90% बी के एक्सपेंडिचर का, बी का एक्सपेंडिचर इधर, इसका 90% यानी कि 1.8y, ये बराबर है ए की
किसके, ये बराबर है इनकम ऑफ ए के, यानी 2x बराबर 1.8y, यानी x बराबर 0.9y। अब x बराबर 0.9y हो गया तो b की वैल्यू 3x यानी कि 2.7y और a की वैल्यू 2x यानी कि 1.8y, यानी 1.8y ये कमाते हैं, 2.7y ये कमाते हैं। खर्चा इनका 1y है, इनका 2y है। अब आपसे कहा गया इनकी बचत का अनुपात, सेविंग क्या होती है भैया, सेविंग आपका हमेशा होता है कि 1.8, देखो हमेशा सेविंग बराबर होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 1.8 माइनस 1 0.8, 2.7 माइनस 2 0.7, 0.8 0.7 का रेशियो 8:7 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, सिंपल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रहा है? चलो 12वां प्रश्न बजा दो फटाफट, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सुंदर। देखो आपसे क्या कहा गया, इस प्रश्न को तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। कहा कि 8,000 रुपये ABC के बीच इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि 5,000, 500, 200 और 100 की नोट मिलती है। कहा गया उनका अगर अमाउंट 15:2:3 के अनुपात में है तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स 500, 200 एंड 100। ठीक है, देखो ABC को इस प्रकार से बांटे जाते हैं, देखो A, B और C के बीच बांटे जाते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट पहले देखो इसका अनुपात कितना है इनके द्वारा पाए गए धन का, 15, 2 और 3। रेशियो अगर जोड़ोगे तो 15, 2, 17, 3, 20, 20 रेशियो बराबर 8,000, यानी एक रेशियो बराबर 400, एक रेशियो बराबर 400 तो एक का धन 15 रेशियो यानी कि 6,000 के बराबर हो गया। ये 800 हो गए भाई साहब, और ये 400 दिया 1200 हो गया। ठीक है, अब ए भाई साहब को 500 की नोट मिलती है, 500 की नोट में अगर 6,000 रुपये लेने हैं तो कितनी नोट लेनी पड़ेगी, 12। बी भाई साहब को 200 की नोट मिलती है, 200 की नोट में अगर 800 रुपये लेने हैं तो कितना हो जाएगा, 4 नोट मिलेगी। और सी भाई साहब को 100 की नोट मिलती है, 1200 रुपये लेने के लिए इनको 12 नोट मिलेगी। तो नोटों का अनुपात, ये नोटों की, ये 500 की नोट लेते हैं, लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओ कि ये क्या है। ये 500 की नोट में पैसा लेते हैं, ये कहते हैं भैया मैं कम कमाता हूँ तो 200 में दे दो, ये कहते हैं हम 1200 कमाते हैं तो हमें इतना नोट दो कि घर जाके दिखाने लायक रहें। अब ये कमा रहे हैं 6,000 रुपये, ये कमा रहे हैं 12,000, तो सिंपल सी बात। तो आपने कहा इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 12:4:12, 4 से काट दो 3:1:3। ठीक है, 3:1:3 हो गया, 3:1:3 हो गया। या आप ऐसे कह सकते थे, देखो आपके पास रुपए का अनुपात आ गया था, 400 से काट देते तो ये 15, यानी आपको ये भी नहीं करना था, आपने कहा 15:2:3 के अनुपात में उनका धन है। ठीक है, और उनकी नोटों का अनुपात 5:2:1 है, 5:2:1। आपने कहा देखो इस प्रश्न का सेकंड मेथड पढ़ो, इस प्रश्न का सेकंड मेथड क्या कहता है भैया कि आपने इतना निकाल लिया कि धन किस अनुपात में है, 15:2:3 ये प्रश्न में दिया गया था। इनको नोटें किस अनुपात में मिलती है, 500:200:100। 500 की 15 लेने के लिए 30 नोट लगेगी, 500 की 15 लेने के लिए कितनी, मतलब 15,000 मान लो, या 500, 200 और 100 को इसका भी रेशियो ले लो तो 5, 2 और 1 की नोट मान लो, तो 5 और 2 और 1 की नोट से अगर हम लेने जाएंगे तो 5 रुपये से 15, मतलब 5 रुपये की नोट से 15 में कितनी नोटें बनेंगी, 3। ये कितना है, 2, 2 से 2 में कितनी नोट बनेगी, 1, और 1 से 3 रुपये में कितनी नोट बनेगी, 3। तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:1:3। यानी आपने क्या काम किया, इनके पैसे का अनुपात निकाला और नोटों का अनुपात, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके आ गए नोटों की संख्या का अनुपात। बोलो क्लियर है? चलो ये प्रश्न करो फटाफट, प्रश्न समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलो ये प्रश्न बजाओ। क्या कहा गया, 10,000 रुपये को 3 क्राफ्ट्समैन के बीच बांटा गया, 5 हेल्पर और 6 लेबर्स। 3 क्राफ्टमैन है, 5 हेल्पर है और 6 लेबर है। ऐसा होता है कि ईच हेल्पर रिसीव्स अमाउंट ट्वाइस एज द लेबरर, यानी हेल्पर को लेबरर का 2 गुना पैसा मिले, और ईच क्राफ्टमैन रिसीव्ड अमाउंट ऑफ थ्राइस ऑफ द लेबरर, यानी कि इसको 3 एल के बीच में मिले। ठीक है, देखो अगर लेबरर को 1 यूनिट मिलता है तो इसका 2 यूनिट हो जाएगा, इसका 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, हमें कितने 3 क्राफ्टमैन दिए गए हैं, यानी 3 क्राफ्टमैन मिलकर 9 यूनिट कमाएंगे। 5 हेल्पर, 1 हेल्पर 2 यूनिट, यानी कि 5 हेल्पर मिलकर 10 यूनिट कमाएंगे, और 6 लेबरर 6 यूनिट कमाएंगे, यानी टोटल कितना 25 यूनिट होगा। 25 यूनिट कितने के बराबर है, 10,000 रुपये के, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो गया 400। 1 यूनिट बराबर हो गया 400 रुपये, 1 यूनिट बराबर हो गया 400 रुपये। तो आपसे कहा गया व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय 3 क्राफ्टमैन। 1 यूनिट बराबर 400, क्राफ्टमैन कमाता है 3, यानी कि 1200 एक क्राफ्टमैन कमाएगा, और 1200 अगर एक क्राफ्टमैन कमाता है तो आपसे पूछा गया था 3 क्राफ्टमैन मिलकर कितना कमाएंगे, तो 1200 3 3600। मैंने कहा था ना स्पीड पकड़ लेंगे, पकड़ लिया ना। देखो CHSL में पूछा गया ये प्रश्न, आप कह सकते हो अभी तक के CHSL का बेस्ट प्रश्न है,
और ये आपको समझ में भी आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद में करवा सकता था, मैंने कहा शुरू में ही आपको शॉर्ट दे दूं ताकि सो ना। कहा गया एक आदमी और उसके फादर की आयु का अनुपात 4:5 था और उसका और उसके बेटे की आयु का अनुपात 6:1 था। लेकिन 4 साल पहले की उसकी और उसके पिताजी की आयु का अनुपात 11:14 और उसकी और उसके बेटे की आयु का अनुपात 11:1 है। तो आपको बताना है कि आज के 12 साल बाद उसके पिताजी और उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना होगा। देखो आपको जो दिया गया है रेशियो वो मैन की आयु से उसके पापा की और मैन की आयु से ही उसके बेटे की, तो मैन से ही दोनों रिलेटेड है, तो मैन को लिख लो बीच में, एक साइड में फादर लिख लो, एक साइड में सन लिख लो। आपसे कहा गया मैन की आयु जो है मेरे भाई वो 4 है तो फादर की आयु 5 है, यानी कि 5:4 इनका दिया गया। और मैन की आयु जब 6 है तो बेटे की आयु 1 है। देखो 6:1। अब यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह, तो इस खाली जगह पे 4 आ जाएगा, इस खाली जगह पे 6 आ जाएगा, गुणा कर दोगे 5 6 30, 4 6 24, 4 1 4, इनका रेशियो आ जाएगा। या 2 से काट लो, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 2, यानी इनका खड़ा गुणा कर दोगे तो 15:12:2 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आ जाएगा। कितना बोलो, क्लियर है? ये प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाएगा। अब क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि 4 वर्ष पहले ये अनुपात 11:14, यानी कि उसके बाप से उसकी आयु 11 थी तो उसके बाप की आयु 14 थी, और उसकी आयु 11 थी तो उसके बेटे की आयु 1 थी। ये 4 वर्ष पहले की बात की गई, 4 वर्ष पहले की बात की गई। देखो 4 वर्ष में रेशियो कितना चेंज हुआ, 15 से 14, 4 साल पहले जा रहे हैं, 15 से 14 हो गया, 12 से 11 हो गया, 2 से 1, यानी 4 साल में एक रेशियो का चेंज हो रहा है। यानी 4 साल में एक रेशियो का चेंज, मतलब एक रेशियो बराबर 4 वर्ष। तो फादर की आयु और बेटे की आयु का आपको निकालना था रेशियो। तो फादर की आयु कितनी हो गई, 15 चौको 60 अभी हो गई। बेटे की आयु कितनी हो गई, 2 चौके 8 हो गई। आपसे कितने साल बाद पूछा गया, 12 साल बाद, तो 12 इसमें ऐड कर दो, 12 इसमें ऐड कर दो, 60 12 72, 8 12 20, 72 और 20 का रेशियो 18:5। बोलो क्लियर है? एक लाइन का प्रश्न था लेकिन आपको कंफ्यूज करने भर का था। क्लियर है? अब प्रश्नों को करेंगे धड़ाधड़। कहा गया ABCD 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसमें A और B की 3/4 गुनी है। A B की 3/4 गुनी होने का मतलब कि A/B अगर हम करेंगे तो 3/4 आएगा, यानी A और B का रेशियो 3/4 है। B C की 4/5 गुनी, यानी B और C का रेशियो 4:5 है। और C 3/8 गुनी है, C 3/8 गुनी है D की, यानी C और D का रेशियो 3:8 है। आप रेशियो लिखते जाओ बस। अब मैंने क्या बताया, मिक्स रेशियो के लिए खाली स्थान पहले ढूंढ लो। 3 रोज 4 कॉलम्स बनेंगे, देख लो कहाँ कहाँ पे खाली स्थान। अगर आपको खाली स्थान ना समझ आए तो ऐसे ऐसे करके 4 कॉलम बना लो, 1 2 3 रोज बना लो। अब देख लो कहाँ कहाँ पे खाली है तो उसको डैश मार दो, ठीक है? ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? आपको वहाँ पे नहीं करना है। अब देखो जिसके आगे खाली जगह वो खाली जगह पे कब्जा कर लेगा। 3 यहाँ पे कब्जा, 4 यहाँ पे कब्जा। कुछ कट पिट रहा है, आपने कहा 4 देखो सब जगह से कट रहा है। मैंने कहा कहाँ कहाँ से, आपने कहा यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4। मैंने कहा और कुछ कट रहा है, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा क्या, आपने कहा घंटा। 3 तियाँ 9, 4 तियाँ खड़ा खड़ा गुणा करना है 12, 5 तियाँ 15, 5 8 40। रेशियो कितना हो गया, 9 12 15 40। अब आपसे कहा गया कि यदि A के 4 गुना और D के 7 गुना का औसत, समझ रहे हो बात, A के 4 गुना और D के 7 गुना का औसत 316 है। देखो अगर औसत 316 है तो योग कितना हो जाएगा, 632। किसका, 4 गुना A का और 7 गुना D का। A का 4 गुना 36 रेशियो, यानी ये लिखा है 36 रेशियो, और 7 गुना D का यानी 7 चौको 280 रेशियो, यानी 280 और 36 316 रेशियो बराबर 632, यानी 1 रेशियो बराबर 2। 1 रेशियो बराबर 2 हो गया तो सबकी वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इनकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि A की वैल्यू 2 गुणे 9, B की वैल्यू 2 गुणे 12, C की वैल्यू 2 गुणे 15 और D की वैल्यू 2 गुणे 40 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया, कहा गया ABCD का औसत निकालो। तो ABCD का औसत निकालने के लिए इनके रेशियो का औसत निकालो, बटे 4 कर दो, तो 2 से ये कट जाएगा 2, 9 12 21 15 36 40, 76/2 यानी कि 38। एक लाइन का प्रश्न था। इसको मुँह जबानी करें, चलो 3 संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8, 7/12, 4 8 12 का एलसीएम ले लो, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 से मतलब तीनों रेशियो में 24 से गुणा करोगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14। अब कहा गया सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, यानी 4 रेशियो बराबर 48, 1 रेशियो बराबर 12, तो 18 रेशियो बराबर 216। बोलो क्लियर है? CHSL के लेटेस्ट प्रश्न पे आ जाए। बिल्कुल। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, 24 का स्क्वायर बटे में 15। देखो AB का
थर्ड प्रोपोर्शन बी का स्क्वायर बटे तो 15 24 का 24 का स्क्वायर बटे 15, 24 1 24 15 से कट के कितना हो जाएगा 1.6, 24 गुणे 1.6 कितना हो जाएगा 24 और 14.4 और जुड़ जाएगा यानी कि 38.4 हो जाएगा। 38.4 कहाँ पे मिल रहा है आपको वैल्यू, 38.4 कहाँ पे मिल रही है वैल्यू, सी ऑप्शन में। प्रश्न कितना विकराल लिखा, बहुत ज़्यादा। उत्तर कितना विकराल आएगा, बहुत छोटा। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे मतलब लड़े थे, जिनमें से 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा, इसी सब बकवास बातें लिखी गई, ठीक है। बाकी पॉलिटिक्स का तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। कहा गया उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले और कुल वोट इतने थे, चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले, राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले। अब देखो एक बात बताओ, आपको इसमें टोटल वोट कितने दिए गए थे, 1,89,000, ठीक है। 18,000 अगर इसमें से कम कर लो तो 1,71,000 होना चाहिए, यानी 1,71 होना चाहिए। 1,71 जो बच्चा उसको 2:3:4 के अनुपात में डिवाइड करना है। 2 3 5 4 9, 9 रेशियो बराबर 171, 1 रेशियो बराबर 19, तो 2 रेशियो बराबर 38, 3 रेशियो बराबर 57, 4 रेशियो बराबर 76, तो यही इनका वोट हो जाएगा 38 76 38 57 और 76। समझ आया। 189 में से 18 तो 1 ले गया, यानी बचे तीनों को वोट मिला 171, 171 2:3:4 के अनुपात में डिवाइड करना, दैट्स इट। चलो अगला प्रश्न देखो, कहा गया 40% रैनिता की इनकम 56% भास्कर की इनकम के बराबर है। अब देखो इसमें ज़्यादा कीची पीची ना करना। कहा गया रैनिता की इनकम 800 ज़्यादा होती, भास्कर की इनकम 2000 ज़्यादा होती, तो उनके इनकम का रेशियो 4:3 हो जाता। कंबाइंड इनकम बतानी है। देखो 40 रैनिता की इनकम, परसेंटेज भूल जाओ रेशियो में, 40% रैनिता की इनकम का 56% भास्कर की इनकम के बराबर है। यानी अगर हम इसको किससे काटे 8 से, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी कि रनीता और भास्कर की इनकम का जो रेशियो है वो हो जाएगा 7/5। बोलो क्लियर है, 7/5 हो जाएगा। अब देखो ये 7x है, ये 5x है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया कि अगर इसकी इनकम 800 ज़्यादा होती, रनीता की इनकम 800 ज़्यादा होती और भास्कर की इनकम 2000 ज़्यादा होती, हमने 2000 ज़्यादा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, जो प्रश्न में कहा गया वही लिखता जा रहा हूँ, तो इनकी इनकम का रेशियो 4:3 होता, यानी कि ये रेशियो 4/3 के बराबर होता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 4 पंचे 20x, 3 7 21x, 21x 20x का डिफरेंस x, ये बराबर कितना हो जाएगा 8,000 2400। देखो 4 दूनी 8,000, 3 8 2400, 4,000 8,000 और 2400 का डिफरेंस 5600, x बराबर 5600। तो आपसे क्या कहा गया, रनीता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय कितनी है। रनीता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है कितनी, 7x और 5x। x बराबर 5600, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 12 6 7200 इधर और 60,000 इधर, 7200 और 60,000, 60,000 7200। मेरे भाई कसम लगे बहुत आसान प्रश्न आए हुए हैं, आप आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कहा गया ए वेरीज ज्वाइंटली विद बी एंड सी, ए बराबर सी व्हेन बी एंड सी इज इक्वल टू 2। अगर कहा गया b बराबर 5 हो, c बराबर 7 हो, तो किसकी वैल्यू कितनी। देखो अगर वेरीज का मतलब होता है तो आप सीधे समझो कि a की वैल्यू, a वेरीज ज्वाइंटली विद b एंड c, मतलब कि इसको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है और a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। अगर इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके गुणनफल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं a बराबर bc, a बराबर bc। अब a बराबर bc कह नहीं सकते, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, हो सकता है BC का कुछ गुना हो, तो आप A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BC को लिख सकते हैं A बराबर कोई कांस्टेंट टर्म इनटू BC। अब कहा गया A की वैल्यू 6 है, अगर B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी 6 के बराबर 6, यानी K की वैल्यू हो गई 1। अब कांस्टेंट टर्म आ गया, तो आपसे पूछा गया है कि B बराबर 5 और C बराबर 7 होने पे, यानी आपका जो A बराबर KBC लिया था उसकी वैल्यू आ गई A बराबर 1 इंटू BC, यानी A बराबर BC। तो B और C की कुछ भी वैल्यू होगी तो आप सीधे कहेंगे कि A बराबर B गुणे C हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। देखो अभी तक जितने प्रश्न आए मुझे कोई मतलब नहीं, ये अपने MTS एग्जाम का मल्टीटास्किंग सर्विस, इंडियन मल्टीटास्किंग सर्विस का प्रश्न है। 21 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। ये प्रश्न देखो, मैंने आपको क्या काम बताया कि XYZ का रेशियो दिया गया हो, आपको सबसे पहला काम करना है कि जो रेशियो निकालना है उसमें घातें देखो, हर जगह देखो पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, यानी हर जगह पावर 2 है। पावर हर पद में, अंश और हर दोनों के हर पद में अगर पावर बराबर है, आप सीधे सीधे XYZ की वैल्यू 1 2 3 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 1, तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर 3 माइनस 2 गुणे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 4 8 और प्लस 4 गुणे 3 का स्क्वायर यानी z स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ये 36 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 है। ये नीचे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर 9, 3 36 39 में से 8 घटेगा 31, 9 8 17 1
18। निकालना क्या था, देखो बात को समझो। कहा गया एक बल्लेबाज एक पारी में 4 रनों से शतक से चूक गया। 4 रनों से शतक से चूक गया यानी कि 100 रन पूरा करने में 4 रन कम रह गए, यानी 96। इस पारी में उसने छक्के चौके 3, 2 और 1 के अनुपात में 1:3:2:7:10 के रूप में रन बनाए। यानी आप ये 6 मारता है, ये 4 मारता है, ये 3s लेता है, 2s लेता है और सिंगल दौड़ता है, तो ये किस अनुपात में, 1:3:2:7:10 के अनुपात में। यानी एक छक्का मारेगा तो 6 रन मिलेगा, 4 तिक्की मारेगा तो 12 रन मिलेगा, 3 चौके मारेगा तो 12 रन मिलेगा, 2 तिक्की दौड़ेगा तो 6 रन। ये है रन की संख्या और ये कितने टाइम्स, ये टाइम्स है, ठीक है। अगर 7 दुक्की लेगा तो 14 रन मिलेगा और 10 इक्की लेगा तो 10 रन मिलेगा। टोटल रन इसके कितने होने चाहिए, 6 12 18 6 24 14 38 और 10 48 48 होना चाहिए, लेकिन 48 जो हमारा आ रहा है वो 96 के बराबर है, यानी 1:2। 1:2 हो गया तो आपने कहा कि 1 और 3 और 2 और 7 और 10 की जो संख्या थी, यानी 1:3:2:7:10, इसका एक्चुअल वैल्यू 2 से मल्टीप्लायर इसमें लग जाएगा, क्योंकि हमारा 1:2 है। तो आपसे कहा गया 1 के रूप में 10 10 10 ना होकर 10×2 है, यानी कि 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न को समझो और उत्तर करने की कोशिश करो, मुझे पता है आपको समझ आ जाएगा। क्या कहा गया, कहा गया सुमन ने एक सर्टेन सम को 3 डॉटर्स के बीच में 2:3:4 के अनुपात में डिवाइड किया। कोई बात नहीं, डिवाइड कर देती है, सुमन है डिवाइड करती है, हमने कहा सुमन डिवाइड कर दो। उनकी 3 बेटियां हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हमने कहा ठीक है आपकी 3 बेटियां हैं, डिवाइड कर दो। किस अनुपात में डिवाइड करती है, सुमन कहती भैया मैं 2:3:4 के अनुपात में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। कहा गया अगर वो 1:2 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में डिवाइड करती तो आपसे कहा गया कि द डॉटर हु गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर वुड हैव गॉट 3500 मोर, यानी जिसको पहले किसको कम मिल रहा था, इसको। अगर 1/2 2/3 और 3/4 के अनुपात में डिवाइड करती तो उसको 3500 ज़्यादा मिलते। तो राशि याद करना। अब देखो 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में डिवाइड करती है। देखो बात को समझो, 1/2 2/3 3/4 का रेशियो जो है, ठीक है, 1/2 2/3 और 3/4 का रेशियो। आपको क्या काम करना है, 2 3 4 का एलसीएम लेना है, जो कि 12 12 से गुणा कर दोगे तो 6:4:3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने कहा है 2:3 और 4 के अनुपात में डिवाइड करती थी, अब 6:4:3 के रेशियो में डिवाइड करने लगे। हमने कितने से मल्टीप्लाई करा, 12 से, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 3 5 4 9 धन आ रहा था, यहाँ पे टोटल अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 3 5 4 9 आ रही थी, अभी कितनी आ रही है, 6 4 10 3 13। ये तो गड़बड़ हो गया, धन तो एक ही था, तो 9 और 13 कैसे हो रहा है। आपने कहा दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो 9 को 13 बनाने के लिए देखो 9 और 13, तो 9 को 13 बनाने के लिए मतलब 9 में 13 पहुँचाने के लिए 9 और 13 का एलसीएम ले लोगे। 9 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13×9, तो इसको 13×9 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई, इसको 13×9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, यानी इसका जो धन था वो कितना हो जाएगा, 13 का 2 गुना 26 39 और 52, और इसका धन कितना हो जाएगा, 52 यहाँ पे लिख दो, और इसका धन कितना हो जाएगा, 9×6 54 36 और 27। अब इनके धनों का रेशियो डिफरेंस देखो, फर्स्ट के 26 और 54 का 28 28 बराबर 3500, 28 रेशियो बराबर 3500, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 125, एक रेशियो बराबर 125, तो आप इन रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक रेशियो बराबर 125, तो आप कोई एक रेशियो निकालो, एक रेशियो कितना आएगा, अगर 28 ऐसे लिख लो, 28 रेशियो कितना है, 3500 के बराबर, ठीक। तो 54 36 90 90 27 117, यानी 117 रेशियो की वैल्यू बतानी। 28 का 4 गुना यानी 3500 14,000 से ज़्यादा होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आप इसमें सॉल्व कर लेना, आपका आंसर कितना आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना, चलो बहुत सही। कहा गया कि एक जगह मेल और फीमेल की जो संख्या का अनुपात है 70 अनुपात, मतलब 70 मेल थे और 100 फीमेल थी। कहा गया एक रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ फीमेल जो रिक्रूट किए गए वो 3:4 के अनुपात में रिक्रूट किए गए, यानी 3:4 3x ये रिक्रूट किए गए तो 4x ये रिक्रूट किए गए, जिससे जो इनका अनुपात है वो 3 कहा गया कि इसमें जो नियुक्त किए जाते हैं वो बराबर संख्या में ए मान लो नियुक्त कर लिए जाते हैं, तो इनका अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। हमने बराबर संख्या में नियुक्त किया तो हमारा 3:4 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं की संख्या हो गई। तो आपको बताना है कि भर्ती के बाद फर्म में कार्यरत लोगों की कुल संख्या। अब देखो 70 + ए ये हो गए, 100 + ए, इनका रेशियो 3:4, यानी ये रेशियो बराबर है 3:4 के। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो 4 × 70
280 प्लस 4 है, इधर सॉल्व करोगे 300 प्लस 3 है, यानी ए बराबर आ जाएगा 20। अब ए बराबर 20 हो गए तो 20 पुरुष 20 महिलाएं आते हैं, 20 पुरुष 20 महिलाएं आते हैं, तो आपने कहा पुरुषों की संख्या 90, महिलाओं की संख्या 120, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 210। ठीक है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है भैया। चलो बहुत सुंदर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम वो ऐसे करने जाते तो कैसे होता? वो ऐसे कैसे, देखो हमने कहा पहले रेशियो था 7/10, हमने मिलाया एक रेशियो, हमारा रेशियो हो गया 3/4। सॉरी, देखो हमने कहा कि मेल और फीमेल का रेशियो, मेल बटे फीमेल कितना था, मतलब मेल बटे टोटल, अगर हम मेल पे ऑपरेट करें या फीमेल पे ऑपरेट करें, तो मेल की संख्या 7/17 थी, 70/170 मतलब 7/17। मेल हमने मिलाया 1 तो फीमेल मिलाई 1, यानी कि मेल की संख्या 1/2, जितना मिलाए जाते हैं उसका 1/2 हिस्सा मेल है। और मेल पहुँचते कितने हैं, 3/7। सॉल्व कर लेते, ये जो रेशियो आता वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। मैंने क्या कह रखा है आपसे मैंने कह रखा है कि आप एक काम किया करो, जब पावर समान हो तभी आप ऐसे क्वेश्चन को ऑपरेट करो। तो पावर देखो दी गई है समान, 11 क्यूब, हर जगह क्यूब। अब ऑपरेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 का इधर गुणा, 5 का इधर गुणा करोगे तो इधर 77 ए क्यूब मिलेगा, इधर 50 ए क्यूब घटेगा, 27 ए क्यूब आएगा। देखो इधर 105 बी क्यूब, इधर हो जाएगा 8, देखो इधर कितना हो गया 7 × 15, 105 बी क्यूब माइनस का, इधर हो गया आपका 20। अरे यार देखो हमने क्या काम कहा, हमने कहा देखो हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और दोनों को बराबर कर देना। तो इधर गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 77 ए क्यूब माइनस 15 7 105 बी क्यूब बराबर, ये कितना हो जाएगा 50 ए क्यूब प्लस 20 बी क्यूब। ठीक है, अब देखो डिफरेंस ले लो, ये 27 ए क्यूब हो गया बराबर 125 बी क्यूब। बोलो क्लियर है? तो ए क्यूब बटे बी क्यूब कितना हो गया 125/27, यानी कि ए बटे बी बराबर कितना हो गया 5/7 और 5/3, यानी ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 ले लो। तो 9 × 27 और 15 42, 5 × 25 - 9 16, डिफरेंस ले लो 8 21। ये क्या हो गया भैया, ये 5 आया ना, ये 3 आया, तो 5 45 और 15 60 हो। यार मैंने क्या कर डाला, ए बराबर 5 है, बी बराबर 3 है, तो ये 45 15 60 होना चाहिए ना। और ये 5 × 25 और -3 × 3 = 16, 60 और 16 का रेशियो 4 चौको 16, 4 15, यानी 15 रेशियो 4 हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देख लो, कहा गया a + b, b + c, c + a का जो रेशियो है 15:14:11 है। ठीक है, ये सब उसी के प्रश्न चल रहे हैं, किसके, CHSL 2021 के। ठीक है, आपसे कहा गया a + b + c 40। अब देखो अगर ऐसा प्रश्न दे दे a + b, b + c, c + a 15:14:11, तो इसको 15:14:11, यानी इसकी वैल्यू 15, इसकी 14, इसकी 11, तीनों जोड़ोगे तो a + b, b + c, c + a जुड़ेगा तो 2 टाइम्स ऑफ a + b मिलेगा, जो कि रेशियो में कितने के बराबर होगा 15 14 और 11, यानी कि 40 रेशियो के, यानी 2 टाइम्स ऑफ a + b 40 रेशियो के बराबर, तो a + b 20 रेशियो के बराबर है। 20 रेशियो बराबर 40, यानी एक रेशियो आ गया 2, एक रेशियो 2 हो गया, तो a b c की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी, आपने कहा a + b 15 रेशियो था, यानी a + b की वैल्यू 30 हो गई, b + c की वैल्यू 28 हो गई, और c + a की वैल्यू कितनी हो गई, c + a की वैल्यू कितनी हो गई 22। अब a + b + c 40 है, a + b 30 है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। b + c 28 है, a + b + c 40 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। c + a 22 है, a + b + c कितना है 40 है, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू हो जाएगी 18। आपसे क्या कहा गया था 3a + b - 4c की वैल्यू निकालना। 3a 36 प्लस b 18, 36 18 54, -4c -40, 54 -40 14 हो जाएगा। कहा गया रेशियो दिया गया, 2 नंबर का 5:6 है, 5:6 दोनों का अनुपात था, हमने 8 घटा दिया, 4:5 के अनुपात में बची, 4:5 के अनुपात में। रेशियो में कितने की कमी, 1 की, 1 रेशियो बराबर 8, तो 5 रेशियो बराबर 40, 6 रेशियो बराबर 48, 40 और 48 का योग 88। क्लियर? देखिएगा, कहा गया कि एक व्यक्ति ने 10 फिजिक्स की किताबें और सम केमिस्ट्री की बुक ऑर्डर करी, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, इसकी 10 और इसकी कुछ बुक ऑर्डर करी। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ अ फिजिक्स बुक, यानी कि इसकी जो प्राइस है केमिस्ट्री की वो फिजिक्स की बुक की 2 गुनी, यानी अगर इसकी प्राइस P है तो इसकी प्राइस 2P है।
कहा गया बिल प्रिपेयर करते टाइम क्लर्क क्या काम करता है, ठीक है, क्लर्क क्या काम करता है, क्लर्क ने इंटरचेंज कर दिया जिससे क्या हुआ, बिल 12.5% डिक्रीज हो गया। देखो हमने क्या काम कहा, हमने कहा अगर इसकी प्राइस 1 रुपये है तो इसकी प्राइस 2 रुपये है, ठीक है। अब वो क्या काम करता है कि 10 ये थी, x ये थी, तो पहले कितना रुपया बनता, 10 + 2x, पहले इतने की तो बनती। अब उसने क्या काम किया कि उसने रुपया उल्टा लगा दिया कि फिजिक्स वाले की वैल्यू केमिस्ट्री में जोड़ दी, केमिस्ट्री वाले बुक का दाम फिजिक्स में जोड़ दिया, तो 10 किताबें 2 के भाव से 20 हो गया, और केमिस्ट्री की x किताबों का भाव x हो गया 1 रुपये के हिसाब से। और जिससे क्या हुआ, जिससे बिल में 12.5% की कमी हो जाती है। 12.5% की कमी का मतलब 10 + 2x से 1/8वां हिस्सा कम, यानी 1 - 1/8, यानी इसका 7/8 हिस्सा हो जाता है बिल, यानी इसका 7/8 हिस्सा बराबर इतना है। तो 7 से इधर गुणा, 8 से इधर गुणा कर लो, बस काम खत्म हो जाएगा और सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे 7 दूनी 14x, इधर 8x, डिफरेंस कितना हो जाएगा 6x। 7 दाम में 70 और 8 20 160, यानी कि 160 और 70 का डिफरेंस 90। 6x बराबर 90, तो x बराबर 15, x बराबर 15 हो गया। तो केमिस्ट्री की किताबों की संख्या कितनी आ गई, 15। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया भौतिक विज्ञान और रसायन की किताबों की संख्या, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2:3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को यहाँ पे होमवर्क देते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, हाँ अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और इस प्रश्न का उत्तर सारे लोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 25-30 प्रश्न और 50 प्रश्न के अराउंड टोटल और करवाऊंगा। अगली क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म करेंगे, और कौन सी क्लास स्टार्ट करनी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल कमिंग, वंदे मातरम एंड जय हिंद।